बिगुल बज रहा आजादी का। देश को आजाद हुए 7 दशक से भी ज्यादा हो गया है। आज देश चंद्रयान तक पहुंच गया है। हम विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हैं, लेकिन तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जो देश को खोखला करने से बाज नहीं आ रही। भारत की आजादी के ठीक 11 साल बाद एक ऐसा गाना लिखा गया जिसने न सिर्फ तब के हालातों को बयां किया, बल्कि आज दशकों बाद भी उसकी एक एक लाइन देश की वर्तमान परिस्थितियों पर सटीक बैठती है। यानी यह कहा जा सकता है कि कुछ मामलों में हमारा भारत जिस हालत में तब था, शायद उससे बदतर हालत में आज भी है। देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ अब कई मोर्चों पर दिखाई देने लगी हैं। हम वैसे तो आज पड़ोस के मुल्कों से सावधान हैं और ताकतवर भी, लेकिन घर के अंदर बैठे दुश्मनों का क्या। 1958 में गीतकार प्रदीप जी का लिखा यह गाना शायद ऐसी भविष्यवाणी की तरह है जिसकी हर एक लाइन न सिर्फ हमें सावधान करती है, बल्कि देश प्रेम को बढ़ावा देने का काम भी करती है। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से। कवि प्रदीप जी ने खरे शब्दों में सीधी चेतावनी देते हुए इस अमर गीत की रचना की थी, जो देश प्रेम और आंतरिक सुरक्षा के प्रति सजग और सचेत रहने का मैसेज देता है। गीत में कहा गया है कि अपनी आजादी को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो बाहर के साथ साथ घर के अंदर छिपकर बैठे दुश्मन हमेशा तैयार हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। आजादी के बाद मिलने वाली खुशी को बयां करता ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि प्रदीप जी ने इस गाने में न सरकार और न सरकारी तंत्र का जिक्र किया, बल्कि मिली खुशियों को कायम रखने के लिए देशवासियों को सावधान रहने को कहा। पर नेहरू जी को इस गीत से क्यों भय लगा, उनको ये समझ में नहीं आया कि यह किसके लिए लिखा गया है। इसके बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और 1965 में पाक के नापाक हमले से सरकार की आंखें खुली, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस गाने से प्रतिबंध हटवाया। हालांकि इस घटना की कहीं पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कुछ जगह इसका जिक्र मिलता है। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से। 1958 में रिलीज फिल्म तलाक का यह गीत आपको हमेशा संभल के रहने की ताकीद देता है। तलाक एक सामाजिक हिंदी फिल्म थी। इसका निर्देशन महेश कौल ने किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में राजेंद्र कुमार और कामिनी कदम थे। फिल्म विवाह, आपसी अहंकार और पति पत्नी के बीच अलगाव जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित थी। इस फिल्म के सारे गाने प्रख्यात गीतकार कवि प्रदीप जी ने लिखे थे। वही संगीत दिया था श्री रामचंद्र ने, और इन गानों को आवाज दी थी आशा भोसले, मन्ना डे और आरती मुखर्जी ने। प्रदीप जी के इस गीत को सुरों के सरताज मन्ना डे ने बड़े ही जोशीले अंदाज में गाया था। गीत कहता है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के इस भारत में जयचंदों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आजादी के रंग में रंगे इस देश की मिट्टी सितारों से नजर तो मिलाती रहे, लेकिन इसकी पहरेदारी भी मुस्तैदी से जरूरी है। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर। इस गाने में कवि प्रदीप ने साफ साफ कहा है कि भारत माता के बेटे सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस डोली। देश में आज जो माहौल है, जातिगत हिंसा में उलझे हुए देश के कुछ भाग में जो उपद्रव हो रहा है, उस माहौल पर संदेश देता यह गाना बताता है कि उसमें कहीं न कहीं अपनों का ही हाथ है। कभी न जलने देना फिर से भेदभाव की होली। देश में वर्तमान में भेदभाव और अलगाव की जारी घटनाओं के मद्देनजर आज ये गीत याद आ रहा है कि इस देश के कई दुश्मन अपने घर में ही छिपे हुए हैं। वह हमारी अपनी दीवारों से ही झांक रहे हैं। जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। यह गीत भ्रष्टाचारी, दलाल, जातिगत, भाषागत और धर्म की आड़ में हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों को सबसे घातक मानता है। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। तो आपको कैसा लगा यह गाना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और गाने और उसकी कहानी के साथ। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से।